रोगाणाम शारदी माता अर्थात शरद ऋतु रोगों की माता है, ऐसा हमारे शास्त्र बताते हैं। वहीं आपने जब किसी का जन्मदिन आदि होता है तो एक बात और सुनी होगी कि जीवेम शरदः शतम। कोई नहीं कहता कि जीवेम ग्रीष्म शतम, जीवेम हेमंत शतम, जीवेम वर्षा शतम, जबकि वर्षा अधिक सर्दी अधिक गर्मी से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है, फिर भी कहा जाता है कि जीवेम शरदः शतम। मित्रों, ये जो शरद ऋतु होती है ना, इसमें अधिकांश लोगों की पेट की अग्नि मंद होती है और यहाँ वायु के प्रकोप बहुत अधिक होते हैं। वहीं किसी को बुखार आता है, किसी को सर्दी खांसी आदि हो जाता है, किसी किसी को पेट साफ नहीं होता तो दस्त, उल्टी या चर्म रोग, उसके अलावा शीत पित्त जिसे अंग्रेजी में आर्टिक एरिया के नाम से जाना जाता है, वो समस्या भी इसी मौसम में अधिकांश आगे बढ़ती है, यानी कि इसी ऋतु से आरंभ होती है। और उसके अलावा मच्छरों के प्रकोप से होने वाले चिकनगुनिया, मलेरिया जैसे अनेकों उपद्रव इसी शरद ऋतु में आते हैं। तो ऐसा क्यों है? ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वास्थ्य रक्षा से दवा मुक्त भारत का उद्देश्य के लिए स्वदेशी चिकित्सक प्रभा भारती आप सबका स्वागत करती है। मित्रों, भारतवर्ष में 6 ऋतुएं बताई जाती हैं, जिसमें सबसे अधिक भयावह जो ऋतु होती है वो हमारी शरद ऋतु होती है, किंतु साल में 2 महीने इसके भी होते हैं। इसलिए इस ऋतु को हमें बहुत शांति से जीना होता है और इस ऋतु में हमें क्या खान पान अपनाना है, जिसमें जो रोग होते हैं क्यों होते हैं और क्या रहन सहन हमें अपनाना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए और इस ऋतु में ऐसा क्यों होता है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में विस्तार से देने वाले हैं। तो यदि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आप शरद ऋतु जिसमें अधिकांश वायरल इन्फेक्शन होते हैं ना, उससे आप अपना बचाव कर पाएंगे, अपने परिवार को बचा पाएंगे और आप निरोगी जीवन जीने में अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो चलिए आज के विषय को हम आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि शरद ऋतु का समय कौन सा है, कैसे माना जाता है। मित्रों, सावन भादो 2 महीने जो हैं वो वर्षा ऋतु के माने जाते हैं। उसके बाद क्वार कार्तिक जो 2 महीने हैं, यानी कि आपको बता तो दिवाली तक का समय मान लीजिए, और ये नवरात्रि के पितृपक्ष से लेकर दिवाली तक का समय कुछ मान लीजिए। जो मोटा मोटा मैं बता रही, थोड़ा 8-10 दिन आगे पीछे होता है, क्योंकि आप किस प्रांत में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, उस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। क्योंकि हम जैसे मुंबई में रहने वाले लोगों को सर्दियाँ बहुत कम मिलती हैं, तो हमारी ऋतु थोड़ी आगे पीछे होती है। तो आपको जो मौसम उस अनुसार आपको पता चल जाएगा कि आपका कैसा मौसम है, किस तरह से परिवर्तन हो रहा है, वो आप जिस प्रांत में रहते हैं उस अनुसार आपको समझ में आ जाएगा। तो मोटा मोटा मैं आपको बता रही हूँ कि क्वार कार्तिक के जो महीने कहे जाते हैं ना, ये दोनों जो महीने हैं ये हमारे यहाँ शरद ऋतु के महीने कहे जाते हैं। और आपने देखा होगा कि हम पितृपक्ष में जो शरद ऋतु की जो आरंभ होती है ना, वहाँ हमने कौओं को दूध भात खिलाया है, या हमारे जो पितृपक्ष को पितरों को दिया जाता है उसमें खीर अवश्य बनती है, वो खीर हम भी सेवन करते हैं। वहीं आपने देखो कि नवरात्रि में हम व्रत भी करते हैं। नवरात्रि के व्रत क्यों होते हैं वो भी इस वीडियो में आपको पता चलेगा। और साथ ही उसके बाद एक शरद पूर्णिमा आती है, जिस दिन हम क्या करते हैं कि रात्रि के समय हम चंद्रमा की रोशनी में वो खीर या दूध पोहा आदि बना के रख देते हैं। उसमें चांद की जो रोशनी या किरणें वो अच्छे से पड़ती हैं और सुबह हम उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। ये हमें मलेरिया आदि बहुत सारे रोगों से बचाव करता है, ये इसलिए हमें लेना होता है। अभी कैसे करता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस ऋतु में जो क्या होता है ना मित्रों, वर्षा ऋतु में जो पानी आदि भर जाता है, हर जगह आप देखिए पानी आदि भर जाता है, और वर्षा ऋतु के जाते ही उसमें कुछ संक्रमण होते हैं कि जो पानी भरा है ना, जो पानी ठहरा हुआ है उसमें कुछ कीटाणु अपने आप विषाणु पनपने लग जाते हैं, जिसमें मच्छर आदि पनपना बहुत ही स्वाभाविक हो जाता है। तो इस ऋतु में कुछ ऐसे जीव पनपते हैं जो बैक्टीरिया आदि पैदा करते हैं, इसलिए इस मौसम में वायरल इन्फेक्शन बहुत अधिक होते हैं। और जब सर्दी खांसी बुखार आदि होता है तो डॉक्टर क्या कहते हैं, आपको वायरल इन्फेक्शन हो गया, ये 5 दिन में आप दवा ले लीजिए, ठीक हो जाएगा। किंतु आप उसको बिना दवा के भी बचा सकते हो, क्योंकि जब से मैंने इस बात को समझा मुझे वायरल इन्फेक्शन तब से होना बिल्कुल भी बंद हो गया। तो अभी क्या करना है आपको मैं बता दूं, कि आपको बता दी कि भाई इस ऋतु में ये समस्या क्यों होती है, एक रीज़न बता दिया। और दूसरा रीज़न मैं आपको बता दूं कि इस ऋतु में क्या होता है ना, कि अब वर्षा ऋतु करीब करीब बंद हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, और उसके बाद जो वर्षा ऋतु में जो आसमान साफ हो गया ना, उस कारण से जो सूर्य की जो किरणें हैं ना, वो अपने संपूर्ण प्रकाशों के साथ, वैसे तो प्रकाश पहले भी था लेकिन उसमें तो थोड़ी धूल मिट्टी है, धुंधलापन है, तो उस कारण से उतना गहरा नहीं आता है। लेकिन इस ऋतु में क्या ना, सूर्य अपनी तीव्रता से, अपनी पूरी तीव्रता से चमकता है। इसलिए हमारे यहाँ एक बात कही जाती है कि पितृपक्ष की गर्मी जो है ना, वो जेठ की गर्मी को भी मात देती है। यानी कि जेठ की ऋतु जेठ की जो गर्मी होती है ना, उसमें कहा जाता है कि सबसे अधिक गर्मी पड़ती है, लेकिन उस गर्मी को भी मात देने वाली जो गर्मी है वो हमारे यहाँ ये पितृपक्ष की गर्मी कही जाती है। तो पितृपक्ष में भयंकर गर्मी पड़ती है, उसका कारण ये कि इस समय सूर्य अपनी पूरी तीव्रता से है। अब क्या होता है ना
कि दिन में सूर्य अपनी तीव्रता से है और रात को अब जो सूर्य है ना वो दक्षिणायन जा रहे हैं ना, कि दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो क्या है कि दिन धीरे धीरे छोटा हो रहा है। तो जो दिन धीरे धीरे छोटा हो रहा है ना, उसके कारण से रात्रि में जो है ना, आपको रात्रि लंबी हो रही है, तो रात्रि में ठंडक बढ़ रही है। अब रात में ठंडक बढ़ रही है, दिन में गर्मी बढ़ रही है, ऊपर से आसपास की कीटाणु जीवाणु भी पनप रहे हैं, तो इन सब का जो मिलता है, मिला जुला जो रूप होता है ना, वो हमारे शरीर पर प्रभाव डालता है। इसलिए मित्रों, इस ऋतु में दिन और रात का जो घर्षण होता है ना, उसमें हमारे शरीर में संक्रमण काल चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में जो हमारे पेट में जठराग्नि हमारी मंद हो जाती है, और जठराग्नि मंद होने से भोजन जल्दी पचता नहीं है। इसलिए आपने देखा होगा कि कुछ लोग चतुर्महीने के 4 महीनों का उपवास करते हैं, एक समय भोजन करते हैं। उसका कारण है कि वर्षा ऋतु में भी पाचक अग्नि मंद रहती है और इस ऋतु में भी पाचन अग्नि मंद रहती है। और वर्षा ऋतु में जब पाचन अग्नि मंद होती है ना, उस समय हमारे शरीर में पित्त दोष संग्रहित होता है। ये ऋतु के अनुसार हमारे जो शरीर की प्रक्रिया, उसका विधान है। आयुर्वेद में इसका वर्णन मिलता है, चरक संहिता में इसका वर्णन मिलता है कि वर्षा ऋतु में पित्त हमारे शरीर में संचित होता है, और वो संचय जब हो जाता है, उसके बाद जो जहाँ गर्मी पड़ती है उसको बाहर से गर्मी मिलती है, अंदर भी गर्मी है, वो दोनों गर्मी मिला के हमारे शरीर में गर्मी पैदा कर देते हैं। और आसपास कहा ना, वातावरण में भी कुछ वैसी स्थिति बन जाती है, क्योंकि पानी की और उसकी वजह से जो कीटाणु आदि पनपते हैं वो भी अपना घर्षण दे रहे हैं, जिससे गर्मी बहुत तीव्रता से बन जाती है। और इसीलिए मित्रों, इस ऋतु में जो कीटाणु आदि पनपते हैं उसमें मलेरिया, चिकनगुनिया या और कीट अणु आदि के काटने से जो रोग आदि होते हैं वो हो जाते हैं। उसके अलावा जब घर्षण होता है तो सर्दी, बुखार, ये बहुत ही सामान्य समस्याएं हैं कि जब कोई हाथ घिसिए गर्म हो जाते हैं। तो वैसे जब ऋतु से घर्षण होता है वो भी हमारे शरीर को गर्म कर जाता है। अब पाचन अग्नि हमारी मंद है, तो ऐसी स्थिति में यदि समय असमय कभी भी भोजन कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, ना खाने वाली चीज़ें खा लेंगे, तो स्वाभाविक है कि हमारा पेट साफ नहीं होगा, क्योंकि पाचक अग्नि मंद है, तो साफ होने की स्थिति जल्दी बनती नहीं है, जिसके कारण से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स बढ़ते हैं। और टॉक्सिन्स जो बढ़ते हैं ना, वही चर्म रोगों का कारण बन जाते हैं, और वही शीत पित्त का, छपाकी का या कहीं आर्टिकेरिया का कारण बन जाते हैं। जी हाँ मित्रों, ये बहुत बड़ी समस्या इस ऋतु में आने वाली होती है। ये रीज़न भी बता दिया कि रीज़न क्या है इसके पीछे, और इस रीज़न को आप बदल नहीं सकते। आप बोले हम एसी में रहेंगे, ही करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए, आप बाहर तो निकलेंगे, आप बाहर की मौसम से तो प्रभावित होंगे ही होंगे, क्योंकि आप दिन में एसी में रह सकते हैं, रात में रह सकते हैं, पर कभी आपको घर से कुछ तो करने निकलना पड़ेगा ना, तो उस स्थिति में आपको ये रोग अवश्य घेरेंगे। इसीलिए मित्रों, बहुत कुछ अपने आप को हमें बचाना पड़ता है। अब बता दूं, इस ऋतु में आपका भोजन क्या होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो बाद में बताऊंगी। मित्रों, इस ऋतु में इसीलिए हमारे यहाँ साधना आदि का समय माना जाता है। जो चतुर्मास है ना, जहाँ हमारे देवता सो जाते हैं, उस समय हम आराधना करते हैं। इसलिए इस ऋतु में अधिकांश व्रत उपवास आते हैं। नवरात्रि की साधना इसी ऋतु में। अब देखिए, तीज का व्रत है, छठ का व्रत है, सब अघोही व्रत है, मतलब जो भी नवरात्रि में कुछ होते हैं, कुछ ये पितृपक्ष में भी कुछ व्रत होते हैं, वो सब इसी समय में आते हैं। वो उसके आगे सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है, वो छठ पूजा, वो भी यही चतुर्मास में आती है, वो भी शरद ऋतु के अंदर कर दी जाती है। उसका कारण है मित्रों कि इस ऋतु में यदि आप व्रत करोगे, कम भोजन करोगे या एक टाइम भोजन करोगे, तो आप अपनी जो अग्नि है ना उसको सही रख सकते हो। यदि आप अधिक भोजन करोगे, कई बार लोग क्या करते हैं, व्रत तो करते हैं, लेकिन उस व्रत में वो क्या खाएंगे, वो खाएंगे पकौड़े, वो खाएंगे साबूदाना की खिचड़ी, वो खाएंगे ना जाने क्या क्या, पूड़ी वगैरह क्या क्या बना लेते हैं। ये सारा का सारा भोजन जो नॉर्मल आप भोजन नहीं करते हो ना, उससे अधिक पचने में भारी होता है। इसलिए व्रत कई बार किसी किसी को नुकसान कर जाता है। इसलिए जो व्रत आप करेंगे ना, व्रत में आपको एक तो निर्जला व्रत करना होता है। आप देखिए ना, तीज आदि के व्रत निर्जला ही होते हैं, करवा चौथ का व्रत भी कुछ लोग ऐसे ही होता है, निर्जला होता है। तो क्यों होते हैं? क्योंकि आप यदि ऐसी स्थिति में जब व्रत करते हैं मित्रों, तो क्या है, आपके शरीर को साफ होने में सरलता मिलती है, आपका शरीर अंदर से शुद्ध होने में सरलता मिलती है। पर हाँ, ऐसी स्थिति में पानी पीना चाहिए, क्योंकि हमारे मुंह में जो लार है वो भी पानी का ही स्वरूप है। तो पानी पीने में समस्या नहीं है, पर आपको उसमें कोई स्वाद ना ले तो कोई समस्या नहीं। इससे क्या ना, आपका सिस्टम उसमें क्लीन हो जाता है, जिससे आपके सिस्टम को आराम मिलता है, तो क्लीन हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब हफ्ते में एक छुट्टी होती है तो उस दिन साफ सफाई हो जाती है। तो वैसे हम यदि पेट को छुट्टी दे देते हैं तो साफ सफाई हो जाती है। इसलिए कुछ लोग सोमवार आदि का व्रत करते हैं, कुछ मंगलवार का करते हैं, कुछ गुरुवार का करते हैं, मतलब जिसको जो सही लगता है उस अनुसार वो व्रत करते हैं। तो इसलिए इस ऋतु में सबसे अधिक व्रत आते हैं, ताकि आप कम खाएं, असमय ना खाएं और उल्टा सीधा तो बिल्कुल भोजन ना करें। इसलिए इस ऋतु में व्रत सबसे अधिक आते हैं। उसके बाद मित्रों, आपको इस ऋतु में जो भोजन करना है, हरी सब्जियां मतलब पत्ते वाली नहीं, लौकी, तोरई, टिंडे, भिंडी,
ग्वार फली और भी जो फलियां जो बेल में लगती हैं, जो ऊपर लटक के लग जाती हैं, ये बेल वाली कोई भी सब्जियां इस मौसम में आप सेवन करेंगे, ये पचने में बहुत हल्की होती हैं और आप दिन में सेवन करेंगे तो और अच्छी बात है। उसके बाद खट्टे मीठे फल। खट्टे मीठे फल मैं इसलिए बोलूँ क्योंकि आप जिस प्रांत में रहते हैं उस प्रांत में कौन सा, आप कहीं बस स्टैंड पे जाइए, सब्जी मार्केट में जाइए, जहाँ वहाँ जाके जो फल आपको सस्ता मिलता है ना वो फल लेके आइए। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो हमारे यहाँ खजूर, इस समय खजूर बहुत अच्छा आता है। खजूर मीठा फल है और वो खजूर फल के रूप में आता है। वो बाजार से जो आप लाते हो ना पका, वो वैसा नहीं, एकदम जो फल के रूप में हम जैसे बेर जैसा खजूर दिखता है वो वैसा वो अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो वो फल इस मौसम में आता है तो और बहुत मीठा होता है। और इसी तरह से इस ऋतु में फल आते हैं क्योंकि मीठा जो है ना मित्रों वो हमारे पित्त को शांत करता है। मीठा और उसके अलावा कड़वा और कसैला, ये जो कड़वा यानी कि नीम वाला स्वाद, ये पित्त को शांत करता है। वहीं खट्टा, नमक और तीखा यानी कि चरपरा मिर्ची वाला स्वाद, ये पित्त को प्रकोपित करता है। इसलिए इन तीनों रसों को इस समय नहीं लेना चाहिए। अधिक नमक का सेवन नहीं, तो व्रत करेंगे तो नमक नहीं खाएंगे। खट्टा अधिक नहीं, नींबू आदि अधिक नहीं खाना चाहिए। यदि आप नींबू वैसे सब्जी आदि में लेते हैं तो समस्या नहीं है, पर आप खाली नींबू का अचार खा रहे हैं, आम का अचार खा रहे हैं, ये सब आपको बिल्कुल नहीं सेवन करना चाहिए। तो आपको क्या खाना है कि खट्टे मीठे फल, संतरे हैं, मौसमी हैं, खट्टे मीठे फल आते हैं, आप भरपूर खा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उसके बाद मित्रों इस मौसम में खीर अवश्य खानी चाहिए। दूध के प्रोडक्ट आप भरपूर खा सकते हैं, पर पनीर नहीं, खट्टा नहीं, दही नहीं, घी खा सकते हैं। दूध के प्रोडक्ट का मतलब है खोया, थोड़ा गाढ़ा दूध भी लेंगे यदि आप पचा सकते हैं तो खा सकते हैं, वरना मत लीजिए। क्योंकि यदि आपके पाचन अग्नि ज़्यादा मंद है तो आप मत लीजिए, वरना मेरे जैसे तो पचा लेते तो मैं ले सकती हूँ। पर हाँ, जिनको पित्त ज़्यादा बढ़ा हुआ ना वो ले पाते, पर जिनको कफ भी साथ में तो नहीं ले पाते। और पाचक अग्नि कई बार मंद होती है तो उसमें कफ बढ़ जाता है, तो ऐसी स्थिति बन जाती है। तो क्या है, आप नहीं समझ में छोड़ दो, आप दूध ले लीजिए, आप हल्की दूध, मेरे आप रसोई की वीडियो देखेंगे ना, सरल भोजन प्लेलिस्ट में आपको रसोई की वीडियो मिल जाएंगे, उसमें मैं बहुत अधिक खीर बनाती हूँ। मुझे खीर पसंद भी है और मुझे इस ऋतु में खानी भी होती है तो मैं बना लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि भाई कैसे खीर बनाई जाती है, आप खीर बना के खा सकते हैं। चावल की बना सकते हैं, आप किसी भी अनाज की खीर बनाइए, वो आपके लिए स्वादिष्ट भी रहेगी और स्वास्थ्यप्रद भी रहेगी। उसमें ड्राई फ्रूट अभी डालने की आवश्यकता नहीं है, डाली इलायची डाल लीजिए। मीठा करने के लिए आप चाहें तो उसमें खजूर डाल लीजिए, वो जो मैं खजूर बता रही हूँ मिल जाते हैं। सूखे वाले खजूर अभी प्रयोग नहीं करना, ड्राई फ्रूट अभी प्रयोग नहीं करना, भिगा के भी नहीं, कैसे भी नहीं। इस मौसम में ड्राई फ्रूट आपको पचेंगे नहीं और जो पचाएंगे तो गर्मी भी कर जाएंगे। इसलिए इस मौसम में ड्राई फ्रूट बिल्कुल नहीं खाने होते हैं, इस मौसम में बिल्कुल अवॉइड करिए। तो क्या, दूध की खीर, दूध पौवा, ये सब चीज़ें इस मौसम में आप भरपूर खाइए। उसके बाद मित्रों आपको जो खानी है मूंग दाल। जी हाँ, मूंग दाल सबसे अधिक पथ्य मानी जाती है, सबसे अधिक खाने योग्य मानी जाती है। क्योंकि मूंग दाल रोगों के लिए कहा जाता है, भाई रोगी मूंग दाल खाते हैं, रोगी मूंग दाल की खिचड़ी खाते हैं। आपको रोगों से बचना है तो मूंग दाल खा लीजिए। उसके अलावा शाली चावल कहा जाता है, एक क्या कहते हैं उसको, ब्राउन राइस भी खा सकते हैं। पर ध्यान रखिए पॉलिश वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं खानी है। और जो चावल आप पकाएंगे ना वो चावल कैसा होना चाहिए, उसमें पानी थोड़ा रह जाए, कि भात पकाना है आपको, वो छुट्टा चावल नहीं पकाना है। छुट्टा चावल बहुत अधिक हानिकारक होता है, वो बिल्कुल नहीं खाना है। तो आप भात पकाइए और दाल भात, आप मूंग की दाल और भात खाइए, ये आपके लिए सबसे अच्छा पथ है। रोटी खानी तो मोटे अनाज की रोटी खाइए, गेहूँ की आटा की रोटी अवॉइड करिए थोड़ा भी। आप ज्वार खा सकते हैं, आप नाचनी यानी कि रागी खा सकते हैं, आप मक्का भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं। बाजरी का सीज़न अभी नहीं है क्योंकि बाजरी गर्म होता तो हम सर्दियों में खाएंगे उसको, शरद ऋतु के बाद हम उसको खाएंगे, तो अभी नहीं लेनी है वो। तो आप इनका सेवन कर सकते हैं। उसके बाद मित्रों इस समय आप जो व्यायाम यदि रेगुलर कर रहे हैं उस व्यायाम को करते रहिए। आपको नया कुछ बॉडी पे स्ट्रेस आए, स्ट्रेन दे, ऐसा कोई भी व्यायाम अभी नहीं करना है, क्योंकि यदि आप वो करेंगे तो ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा। और उसके बाद मित्रों आपको जो नहीं करना वो थोड़ा मैं और विस्तार से बता दूं। आपको इस ऋतु में बिल्कुल भी जो नहीं करना, क्योंकि व्रत का महीना है, व्रत का मौसम चल रहा है, तो इस मौसम में स्वाभाविक है कि आप वासना के भोगी नहीं हो सकते हो। यदि आप सेक्स आदि अधिक करते हो, चाहे आप हस्त मैथुन करो, चाहे किसी के साथ करो, संभोग करो, तो ऐसी स्थिति में आपके शरीर में गर्मी बनती है और ये गर्मी आपके भीतर की गर्मी के साथ मिल जाती है, जो अधिक गर्मी बना के आपको अधिक रोगी बना देगी। और वैसे ही आप जो वीर्य बहाओगे उससे क्या होगा कि उससे आपका शरीर और निर्बल हो जाएगा। इसलिए इस ऋतु में जब व्यायाम वर्जित है, नया व्यायाम करना वर्जित है, अतिशय व्यायाम करना वर्जित है, तो स्वाभाविक सी बात है कि इस ऋतु में आपके लिए बिल्कुल भी मैथुन भी वर्जित है, क्योंकि मैथुन भी एक तरह से व्यायाम ही होता है। तो इसको बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। हाँ, बसंत ऋतु इसलिए बेबी कंसीव ऋतु कही जाती है, हमने बसंत ऋतु के वीडियो में आपको बताया भी था। बेबी कंसीव करने के लिए मैं बताया था, तो वहाँ भी बताया था कि आप बसंत ऋतु में बेबी कंसीव करिए, सबसे स्वस्थ बच्चा होता है। और इस ऋतु
ऋतु में यदि बेबी कंसीव हो गया ना मित्रों, वो सदैव रोगी बना रहता है। इसलिए ये ऋतु बहुत ही खतरनाक है। इस ऋतु में बिल्कुल भी ऐसा कोई काम ना करें जिससे ऐसी स्थिति बन जाए। उसके अलावा मित्रों, आपको जो नहीं करना है, आपको गुस्सा नहीं करना है, उत्तेजना में नहीं आना है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी। क्योंकि जब पित्त के साथ यदि आपका वात की प्रकृति, जैसे मेरी प्रकृति वात प्रकृति है, इसलिए जब मैं व्यायाम करती हूँ ना मित्रों, मैं स्थिरतापूर्वक व्यायाम करती हूँ। आप मेरे व्यायाम के डेली ब्लॉग में आजकल दे रही हूँ, यदि आप वो देखेंगे ना, मैं हर अभ्यास को स्थिरतापूर्वक करती हूँ। गतिमान व्यायाम मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि गतिमान व्यायाम करने से क्या होता है कि आपके शरीर में जो हलचल होती है ना, उससे गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पर स्थिरतापूर्वक जब आप व्यायाम करते हो, उसमें पसीना तो आ जाएगा, लेकिन शरीर में वो गर्मी नहीं बनेगी, क्योंकि पसीना आ रहा है, गति नहीं है, तो आपका शरीर ऑलवेज ठंडा हो जाएगा। और जब पसीना नहीं आता है ना, तो इससे शीत पित्त की समस्या होती है। तो जब आप आसनों का अभ्यास करेंगे ना, तो इससे आपकी शीत पित्त की समस्या से भी आपको, यानी कि आटे की समस्या से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। तो पसीना आना अनिवार्य है। जो आप आसनों का अभ्यास मेरे साथ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आप कैसे कर सकते हो। कि मैं रोज करती हूँ, और उसका लोग रोज सुबह 6 बजे मेरे इस ये स्वास्थ्य रक्षा चैनल पर आ जाता है, तो आप उसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये, और डिस्क्रिप्शन में आपको डेली एक्सरसाइज ब्लॉग के नाम से उसका लिंक भी मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद मित्रों, आपको जो नहीं करना है, रात को जागना नहीं है। अक्सर लोग क्या करते हैं ना, नवरात्रि में मैंने गुजरात में देखा कि आजकल तो लोग निशाचर हो गए हैं, रात को जाग के गरबा खेलेंगे, फिर बीमार पड़ जाते हैं। मित्रों, रात को जागने से पित्त बढ़ता है, इसलिए इस मौसम में बिल्कुल भी रात्रि को जागरण नहीं करना है। आपको रात्रि में शांति से सो जाना है। यदि आप रात्रि में सोएंगे तो आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। हाँ, यदि जागरण करना है तो नवमी के दिन एक दिन खाली कर लीजिए, बाकी रोज का जागरण मत कर लीजिए। और रोज आप गरबा करिए, करना है करिए, पर उस गरबे का समय होगा 8 से 10 बजे, क्योंकि इस समय यदि श्रम करेंगे, क्योंकि हमने आपको आसनों का श्रम बता दिया, यदि आप ये श्रम करेंगे ना, तो क्या होगा, पसीना आएगा, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। श्रम करिए, साथ में आप अच्छा हेल्दी फल लीजिए या दूध आदि की चीज़ें जो हमने बताई वो खाइए। जब नवरात्रि आएगी तो नवरात्रि में मैं डेली भोजन के ब्लॉग भी दे रही हूँ, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सरल भोजन प्लेलिस्ट में, जैसा कि मैंने पहले बताया, तब मिल जाएंगे। तो आप डेली क्या बना सकते हो, उस पर भी मैं आपको वीडियो दूंगी, ताकि आप उस चीज़ को अपने जीवन में शामिल करके अपने आप को स्वस्थ रख सकें। इस मौसम में घी अच्छी मात्रा में खाना चाहिए, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। उसके अलावा मांसाहार इस समय बिल्कुल त्याज्य, क्योंकि पाचन शक्ति मंद है। मांस खाया आंतों में सड़ेगा और शरीर में बदबू पैदा करेगा और बहुत सारी चीज़ें, नई बीमारियां लेके आ जाएगा। उसके अलावा अचार, खट्टे चटपटे जो भी चीज़ें हैं, वो चीज़ें आपको नहीं खानी। जैसा कि हमने बताया ना, खट्टा, नमक और तीखा, ये हमारे शरीर में पित्त की मात्रा को बढ़ाता है, इसलिए इसको आप अवॉइड करिए। उसके अलावा शराब, मद्यपान, कोई भी नशा, वो शरीर में गर्मी बनाता है। उसके साथ ही खमीरा उठी हुई चीज़ें, जैसे खमण है, इडली है, ढोकला है, ये सब चीज़ें आपको इस ऋतु में बिल्कुल सेवन नहीं करनी। हाँ, जलेबी खाई जा सकती है, जलेबी में भी खमीरा आता है, लेकिन जलेबी मीठी बनती है, इसलिए आप जलेबी का सेवन कर सकते हैं। दूध जलेबी का सेवन इस ऋतु में अच्छा होता है। जिस किसी को सरदर्द है तो देशी घी की जलेबी यदि कोई बनाता है, या आप खुद बना सकते हो, तो आप वो बनाइए और उसको दूध के साथ सेवन करिए। ये आपके शरीर के पित्त को शांत करने के लिए बहुत अच्छा उपाय है। हाँ, जबकि जलेबी में मैदा होता है, पर यदि मैदा आप घर में बनाते हैं कैसे भी, तो वो अच्छा काम करेगा। बाजार का मैदा है तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ होती है, क्योंकि आजकल बाजार में जो चीज़ें बिक रही हैं, मिल रही हैं, वो सारे के सारे अपना व्यापार चलाना चाहते हैं, इसलिए वो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां कर देते हैं, खराब ना हो इसलिए उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं। इसलिए रवा मैदा बहुत हानिकारक है। हमने अलग से रोगों के कारण प्लेलिस्ट में वीडियो दी है, जिसमें हमने इसको विस्तार से बताया। अब मित्रों, हमने आपको बता दिया कि शरद ऋतु का खान पान कैसा होना चाहिए। इसलिए मित्रों, इस ऋतु में जो होने वाली समस्या है, उस पर मैं एक बात बता दूं आपको। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जटिल रोग प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें आपको शीत पित्त पर विस्तार से वीडियो मिलेगा। मैंने अपने अनुभव का वीडियो भी डाला है, ताकि आप समझ सके कि भाई कैसे ये समस्या बढ़ती और कैसे इसका समाधान कर सकते। मैंने भी इसको झेला, 18 महीने मैंने भी झेला। उसके साथ जो सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, मलेरिया जो हो जाता है, उसके लिए वायरस के प्रभाव प्लेलिस्ट में विस्तार से वीडियो मिलेंगे, और भी हमने बहुत सारी प्लेलिस्ट दी हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करेंगे ना, आपको आपके काम के बहुत सारी वीडियोस मिलने वाले हैं, जिनका पालन करके आप अपने आप को स्वस्थ संपूर्ण रूप से बना सकते हैं। और स्वास्थ्य नियम प्लेलिस्ट हमने विस्तार से दी है, उसका पूरा पालन करेंगे मित्रों, क्योंकि हमने उसमें बताया क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। नाक में तेल क्यों डालना है, हमने डाल के दिखाया। यदि नाक में तेल डालोगे तो सर्दी, खांसी कुछ भी नहीं होगा, और पानी सही तरीके से पियोगे, सही मात्रा में पियोगे, तो पेट साफ होता रहेगा। और भोजन समय पे लोगे, सही मात्रा में सही चीज़ खाओगे, तो वो आपके पेट को स्वस्थ रखने में आपकी पूरी सहायता करेगी। और ये आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि शरद ऋतु के लिए, हर ऋतु के लिए खान पान है मित्रों, वो स्वास्थ्य नियम ऐसे हैं, तो आप फॉलो करेंगे तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। तो आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिख दिया, वहाँ आप हमें फॉलो कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं।
व्हाट्सएप नंबर भी आपको मिलेगा। आप हमें कहीं भी प्रश्न करिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप या वीडियो पे, आपको हर जगह उत्तर मिलेगा, क्योंकि हम आपके स्वास्थ्य की चिंता करते हैं। हमारा उद्देश्य दवा मुक्त भारत है, इसलिए हम आपके हर प्रश्न का उत्तर देते हैं। पर हाँ, आप निर्देशों का पालन किए बिना प्रश्न करेंगे, हमें पता चलता है, जैसे प्रश्न करते हैं उस समय पता चल जाता है कि आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, तो हम उस तरह से आपको उत्तर देते हैं कि आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप हमसे बात करने को तैयार होइए, अन्यथा आपको हमारी फीस अधिक लगेगी, क्योंकि बात करने की फीस होती है। अब ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि शरद ऋतु का खान पान मैंने अपनी तरफ से विस्तार से बताया, और कुछ लगा तो छोटा वीडियो आपको बना के और दे दूंगी, ताकि आप उसको भी समझ सकें कि जब हम जितना समझेंगे उतना ही हम अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे, क्योंकि ऋतुएं समझने वाली नहीं है, वो अपने हिसाब से अपना काम कर रहे हैं। हम खान पान रहन सहन में गड़बड़ियां करें, भूलें करें, इसलिए हम रोगी होते हैं। तो हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को सुधारना है, ताकि हम ऋतुओं को ठीक से पार कर सकें। तो मित्रों, हम जो वीडियो बनाते हैं आप देखते हो, उसमें आप समय देते हो, आपके समय का सदुपयोग होता है, दुरुपयोग होता है, वो हमें बताइएगा। और अब हमसे क्या और जानना चाहते हैं, आप हमसे और क्या बातें समझना चाहते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा, ताकि हम आगे आपको और मार्गदर्शन दे सकें और हम अपना भी रिसर्च बढ़ा सकें। ये वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।